एजुकेशन सदगुरु के डेली जी के क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में भारत ने निम्न में से किस राज्य में भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति परियोजना शुरू की है। ऑप्शन ए असम, बी मिजोरम, सी मणिपुर या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी मणिपुर। हाल ही में भारत के मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत 2 ग्रामों के लिए 2 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है और इस योजना के संचालन और उसकी देखभाल का जिम्मा गांव की जल एवं साफ सफाई समिति का है। चलिए आज का पहला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 अक्टूबर, बी 27 अक्टूबर, सी 28 अक्टूबर या फिर डी 29 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 28 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 28 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 2002 में असीफा द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय अवलोकन था और यह दिवस 1992 में पेरिस के ग्रिविन संग्रहालय में चार्ल्स ओमिल टेनार्ड थिएटर ऑप्टिक के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन की याद में बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्ट ऑफ लिविंग की साझेदारी से जनजातीय समुदायों को कल्याण के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्रों को शुरू किया है। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 2। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी में 2 उत्कृष्टता केंद्रों की शुरुआत की है। आपको बता दें कि यह आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत सराहनीय पहल है जिसने MOTA के साथ साझेदारी करके 2 उत्कृष्टता केंद्रों को शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज बनी एमी कोनी बैरेट उच्चतम न्यायालय की कौन सी एसोसिएट जस्टिस बनी है। ऑप्शन ए 125वीं, बी 105वीं, सी 112वीं या फिर डी 115वीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 115वीं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित एमी कोनी बैरेट उच्चतम न्यायालय की 115वीं एसोसिएट जस्टिस नियुक्त की गई है। आपको बता दें कि उनके पक्ष में 52 और उनके विरोध में 28 वोट पड़े थे। आपको बता दें कि उन्हें US सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के रूप में शपथ दिलाई गई है और वे अब दिवंगत जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग की जगह लेंगी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य के सम्मुख रहने वाले चंद्रमा के भाग पर पानी मौजूद होने की पुष्टि की है। ऑप्शन ए रॉसकॉस्मोस, बी जाक्सा, सी इसरो या फिर डी नासा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी नासा। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके में पानी की खोज की है जिससे चांद पर जीवन की उम्मीदें और मजबूत हो गई है। आपको बता दें कि पानी की खोज नासा की स्ट्रेटोस्फियर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी यानी सोफिया ने किया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि अंकी दास का संबंध निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया कंपनी से है। ऑप्शन ए ट्विटर, बी वीचैट, सी फेसबुक या फिर डी इंस्टाग्राम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी फेसबुक। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी की हेड अंकी दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हेट कंटेंट को रोकने के पक्षपात करने के आरोप की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वे अब पब्लिक सर्विस के लिए काम करेंगी। आपको बता दें कि अंकी दास भारत के साथ साथ फेसबुक के दक्षिण और मध्य एशिया की भी डायरेक्टर थी। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने नवजातों में अंधेपन की समस्या को दूर करने के लिए एक आई ड्रॉप को विकसित किया है। ऑप्शन ए किंगस्टन यूनिवर्सिटी, बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या फिर डी MIT यूनिवर्सिटी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी किंगस्टन यूनिवर्सिटी। हाल ही में ब्रिटेन की किंगस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने नवजातों में अंधेपन की समस्या को दूर करने में सहायक एक आई ड्रॉप की खोज की है। शोधकर्ताओं के अनुसार नवजातों में अंधेपन की मुख्य वजह नाइसेरिया गोनोरिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिस पर दवाओं का कोई असर नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि आगामी 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 शहरों के बीच पहली सी प्लेन सेवा को शुरू करेंगे। ऑप्शन ए अहमदाबाद भरूच, बी केवड़िया गांधीनगर, सी अहमदाबाद गांधीनगर या फिर डी केवड़िया अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी केवड़िया अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया और अहमदाबाद के बीच पहली सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि यह सी प्लेन सर्विस भारत में तो पहली बार शुरू होगी लेकिन इस सी प्लेन सर्विस में इस्तेमाल होने वाला विमान 50 साल पुराना है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एंटी एजिंग यौगिकों का उत्पादन करने के लिए कम लागत वाली तकनीक विकसित की है। ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, बी IIT गुवाहाटी, सी IIT खड़गपुर या फिर डी IIT मद्रास।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एंटी एजिंग यौगिकों का उत्पादन करने के लिए एक तकनीक विकसित की है। यह सिट्रस फलों और छिलकों जैसे कृषि संसाधनों की विस्तृत श्रृंखला से साइक्लोएक्टिव दवाओं और एंटी एजिंग यौगिकों का उत्पादन करने के लिए कम लागत वाली झिल्ली तकनीक है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता यानी बीईसीए के लिए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस या फिर डी जापान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी अमेरिका। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित 2+2 डायलॉग के तीसरे संस्करण के दौरान बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट या बीईसीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते ने भारत को क्लासिफाइड भू स्थानिक डेटा के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से महत्वपूर्ण सैन्य अनुप्रयोगों की महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच प्रदान की है। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने रुपए फेस्टिव कार्निवल शुरू किया है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी एनपीसीआई या फिर डी भारतीय स्टेट बैंक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी एनपीसीआई। हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने रुपे फेस्टिव कार्निवल नाम से एक अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के तहत संस्थान रुपे कार्ड का उपयोग करके विभिन्न ब्रांडेड वस्तुओं की खरीद पर 65% लाभ और छूट प्रदान कर रहा है। आपको बता दें कि यह कदम संपर्क रहित और कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। चलिए इसी के साथ आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर डी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।